स्पीकर को लेकर पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है इसकी आवश्यकता क्या है? ध्वनि प्रदूषण भी एक मानवीय जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का तेज आवाज़ में बजना, दाएं दाएं होना, घाएं घाएं होना, निश्चित उससे बहुत सारे लोगों को निसेंस हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरा विज़न रहता है कि प्रदेश की जनता को हम हर प्रकार से प्रदूषण से मुक्त रखें, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या दूसरा प्रदूषण हो। तो सरकार ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहुत सीरियस है, संवेदनशील है। इसलिए लगातार हमारी सरकार इस विषय पे काम कर रही है कि हमारी प्रदेश की जनता जनार्दन को ध्वनि मुक्त, प्रदूषण मुक्त जो है जीवन मिले। तो जो सरकार की अनुमान्य कार्रवाई है वो चल रही है, जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आप कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए उत्तर प्रदेश, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों को, हाई कोर्ट के आदेश को अपने ऊपर लेके चले तो उसमें कोई क्या कर सकता है। सरकार का मत ये नहीं है कि हम किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, किसी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का है। और राहत देने में यदि किसी को उससे कष्ट भी होता हो तो उसे अपने आप सुधार कर लेना चाहिए। अगर कहीं पे बहुत साउंड तेज बजती है तो उनकी अपनी भी तो ड्यूटी है कि वो उसको धीमा करें। जो कोर्ट चाहता है वो करें, जो जनता चाहती है वो करें। वो अपने ऊपर क्यों उसको लेकर चलते हैं? उनको अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए योगी जी की सरकार में। कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन सिविल कोड आज के डेमोक्रेटिक इंडिया की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्यों ना हो, एक देश एक कानून क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से मोदी जी की सरकार में एक देश एक राशन, एक देश एक टैक्स की नीति बना के देश को एक तरह से एक नई राह दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉमन सिविल कोड भी आज के दिन में भारत की ज़रूरत है। यदि उत्तराखंड में हमारी सरकार इस पे काम करे तो वो बधाई के पात्र हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी, उनकी भी चिंता रहती है, वो भी इस बारे में सोचते हैं, योगी जी भी इस बारे में सोचते हैं कि जब हमारा एक देश है, एक संस्कृति है, एक तरह का सब चीज़ें हैं, तो कानून एक क्यों ना हो। इसलिए कॉमन सिविल कोड अगर देश में बनता है, प्रदेश में बनता है, तो ये देश और प्रदेश के हित में ही होगा। लेकिन हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रहन सहन के तरीके हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर ही एक हमला होगा? नो, भारत का संविधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करता है और हमारी सरकार जो भी कार्य करती है वो संविधान सम्मत करती है। किसी धर्म की आज़ादी में दखल देना हमारी बिल्कुल भी ना मंशा है, ना हम लोग करते हैं। लेकिन यदि कोई कानून सभी धर्मों के हक में हो, हितों में हो, तो उसको बनाने में ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? एक देश में हम सब लोग रहते हैं, अगर एक नीति रहेगी तो उसमें परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? धर्म के हिसाब से लोग अपने जीवन को जिएं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में संविधान और कानून के दायरे में सबको जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड देश के लोगों के हित में है। इसके लागू होने से किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।